शहर हैदराबाद के हल्के कारवन के कई इलाके जात में बारिश के मौसम में एक एक फ्लोर तक पानी लोगों के घरों में दाखिल हो जाता है। इसकी वजह मिलिट्री क्वार्टर्स के इलाके में पानी का रास्ता बंद कर दिया गया और घरों में पानी दाखिल हो जाता है। जब भी बारिश का मौसम आता है तो घरों में पानी दाखिल होता है और लाखों रुपए का नुकसान लोगों का हो जाता है। अवाम अपना जाती घर रखने के बावजूद भी घर से बेघर हो जाते हैं। हर वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन लोगों का सहारा बनती है और मदद भी फराहम करती है, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कई लेटर्स भी केंद्रीय मंत्री डिफेंस राजनाथ सिंह को रवाना किए और नुमाइंदगी भी की, उसके बावजूद भी कोई हल नहीं निकला। इस मसले को लेकर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, मंत्री केटीआर, रुकने असेंबली कौसर मोइनुद्दीन और मुख्तलिफ महकमे जात के आला ओहदेदारों के साथ कई मरतबा दौरे किए गए और इलाके में नशानदगी भी करवाई गई और आर्मी के आला ओहदेदारों से बातचीत भी की गई, उसके बावजूद भी कोई हल नहीं निकला। रुकने असेंबली कौसर मोइनुद्दीन ने तेलंगाना असेंबली में इस मसले को उठाया और सख्त बरहमी का इजहार किया और अफसोस भी जताया है कि मुकामी लोगों को बहुत ही परेशानी हो रही है। पानी को जाने के रास्ते रोक दिए गए हैं। बलकापुर नाला रहो या फिर दूसरे कई नाले रहो, बारिश के वक्त वो पानी तेजी के साथ आता है और घरों में दाखिल हो जाता है। लाखों रुपए का नुकसान भी हो रहा है, लेकिन आज अवाम बहुत परेशान है। कौसर मोइनुद्दीन को तेलंगाना असेंबली में मंत्री केटीआर ने जवाब देते हुए कहा कि ये लोग को सीधी तरीके से बोला जा रहा है, लेकिन ये लोग नहीं सुन रहे हैं। लेकिन अब रास्ता हम खुद ढूंढेंगे और लाइट और नल को इनका काट दिया जाएगा जब आर्मी के लोग सुनेंगे और ये रास्ता खुलेगा। बार बार बोला जा रहा है और अवाम को परेशानी भी यकीनन हो रही है। मंत्री केटीआर ने कौसर मोइनुद्दीन को तयखुन दिया है कि जल्द इसकी यकसोई होगी। तेलंगाना असेंबली में मंत्री केटीआर के आर्मी के खिलाफ बयान के बाद मुकामी लोगों को जरूर थोड़ी राहत तो मिली होगी, क्योंकि हर साल लाखों रुपए का सामान पानी में डूब जाता है, लेकिन आर्मी का कोई जवान बात करने के लिए भी तैयार नहीं होता और वहां पर तैनात आर्मी के जवान हाथों में बड़े बंदूक लिए ठहरे रहते हैं और किसी से बात तक नहीं करते, जबकि लाखों रुपए का सामान डूबता है। और अवाम को राहत के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बोट के जरिए मदद करती है। ऐसा दिखता है कि यहाँ पर कोई तालाब या समंदर है, लेकिन केटीआर ने पूरा भरोसा दिलाते हुए कहा कि जरूर हल किया जाएगा इस मसले को। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। बहुत बार कोशिश किया, बहुत बार उनको बोलने की कोशिश भी हमने की। अगर वो लोग सही तरह से समझते नहीं है, ठीक नहीं समझते, हमको भी कुछ करना पड़ेगा। अगर जरूरत पड़ा तो वहां करंट काट देंगे, जरूरत पड़े तो वहां पे पानी की सप्लाई भी काट देंगे, देखेंगे क्या करेंगे। ఎందుకంటే ఇది హైదరాబాద్లో ఉంటున్నప్పుడు కలిసిమెలిసి ఉండాలి। కంటోన్మెంట్ అంటే కానీ మా ఇష్టం వచ్చినట్టు రోడ్లు బంద్ చేస్తాం, ఇష్టం వచ్చినట్టు మేము చెక్ డ్యాములు కడతాం నాలాల మీద అంటే మేము కూడా ఊరుకోం అధ్యక్ష। మేము కూడా ప్రజల కోసం ఎంతకైనా తెగిస్తాము, అవసరమైతే మంచినీళ్లు బంద్ చేస్తాం, కరెంటు బంద్ చేస్తాం, అప్పుడైనా దిగిరారో చూస్తాం అధ్యక్ష। మా స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ ఇక్కడే ఉన్నారు, నేను వారికి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, వెంటనే పిలిచి మాట్లాడండి। ఒకవేళ వారు వినకపోతే తీవ్రమైన చర్యలకు, కఠిన చర్యలకు కూడా వెనకాడవద్దని చెప్పి కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున శాసనసభలో చెప్తా ఉన్నా। ప్రజల హితాన్ని కోరే వ్యక్తులుగా ఒక పైసా సహాయం చేయరు, పనిచేస్తున్న ప్రభుత్వానికి అవరోధాలు కల్పించడం ఇది మంచిది కాదని కూడా చెప్తూ पे जो आर्मी वाले हैं वो आर्मी वालों की वजह से जो नुकसानात का सामना करना पड़ रहा मेरे को, और मैं मंत्री साहब को भी बताया था और मंत्री साहब भी देखकर आर्मी वालों से बात करते और जीएचएमसी के आला ओहदेदार हैदराबाद कलेक्टर साहब भी बात करते बताए थे। मगर उसके बाद फिर एक नया प्रपोजल दिए थे हम, जो बलकापुर नाले को रेती बोली के पास से डाइवर्शन कर मूसी नदी के लिए, मगर वो प्रपोजल आज तक पेंडिंग में है। और उसी तरीके से कई प्रपोजल टेंडर हो चुके, मगर एसएनडीपी के तहत जो कामा सैंक्शन हुए वो कामों को चालू नहीं किया जा रहा है। मैं खास तौर से म्यूनसिपल मिनिस्टर साहब को बताना चाहता हूँ, हमारे शातम तालाब में जो तकलीफ हुई थी, नदीम कॉलोनी में जो तकलीफ हुई थी, जहाँ हम लोग गए थे साथ में, और आप और हम और हैदराबाद के एमपी साहब भी थे। इस बात को लेकर मेरे को भी बहुत चिंता है, क्योंकि केंद्र सरकार जो है कंटोनमेंट में, खास जो हमारे मिलिट्री अथॉरिटीज है, बेवजह तकलीफ पहुंचा रहे हैं हैदराबाद के अवाम को। हमने बहुत बार शिकायत किया उनको। कंटोनमेंट में एक तरफ रोड बंद कर देते हैं और दूसरी तरफ यहाँ पे बुलकापुर नाला पे एक चेक डैम बांध के वो शातम तालाब आज उसकी जो हालत है, एक तरफ से ఒక వైపేమో కంటోన్మెంట్లో చెక్ డ్యామ్ గట్ట అక్కడ నీళ్ళు ఆపుతున్నారు సార్, దానివల్ల నదీం కాలనీ మునిగిపోతున్నది। పోనా శాతం చెరువు నుంచి కిందికి
ఆ గోల్కొండ కింది నుంచి ఏఎస్ఐ వారు పర్మిషన్ తీసుకొని కిందికి నీళ్ళు వదిలి పెడదామంటే అక్కడ ఏఎస్ఐ అడ్డం ఇదికేమో కంటోన్మెంట్ అడ్డం అధ్యక్ష. ఇది మంచి పద్ధతి కాదు అధ్యక్ష. ఎందుకంటే వారు మేమేదో స్వతంత్ర దేశం అన్నట్టు, ఇదేదో తెలంగాణ ఏదో వేరే దేశం అన్నట్టు వారు పూర్తి స్థాయిలో విచ్చలవిడిగా ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నారు అధ్యక్ష. ఒకవేళ కఠిన చర్యలు తీసుకోవాల్సి వస్తాయి, ఎందుకంటే